नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा मेनिया में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं एग्ज़ाम की रेट एकदम पास आती जा रही है और भाई रीजनिंग ही आपका बेड़ा पार लगाएगी, क्योंकि रीजनिंग एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप दिन में 1 घंटा भी दोगे तो आपका बहुत मतलब इवन आप, क्योंकि रीजनिंग जो है 40 नंबर्स की होती है, यानी कि 20 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने रीजनिंग के 20 अटैम्प्ट कर लिए तो ये मान लो आपके 40 मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। और रीजनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बस आपको दिन में 1 घंटा देना है और इतना सफिशियंट है, ठीक है। उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे यानी कि रीजनिंग आपके 40 मार्क्स देगी, तो बस अच्छे से करना है। इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। मेरा थोड़ा गला खराब है, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा नॉन वर्बल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। नॉन वर्बल से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे, ओके। अब इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा। अगर हम इसको देख पा रहे हैं बच्चों, अगर हम इसको ऐसे करें, यानी कि यहाँ पे इस तरीके से बनेगी और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, एक सर्कल होगा। सर्कल हो गया यानी कि यहाँ पे क्या है, गैप नहीं है सर्कल के बीच में। देखो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से, और ये ऐसे, यहाँ पे ये जो है ये मिटेगा नहीं, यानी कि इरेजर ही यूज़ करनी पड़ेगी, यानी कि इस तरीके से होगा। क्या आपके पास कोई ऑप्शन है ऐसा? ऑप्शन अगर दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सेकंड, ठीक है, क्योंकि आप इसको अगर यहाँ लगाओगे तो ये आपका ये पूरा का पूरा फिगर को बनाएगा, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसे देखें कैसे सॉल्व करेंगे और मुझे बताएं इसका आंसर, फटाफट से बताएं। देखो 4 भाई हैं जो कि PQRS एक होटल जाते हैं। उन्होंने होटल के 4 कमरे यानी कि 301, रूम नंबर 301, रूम नंबर 302 और रूम नंबर 303 एंड रूम नंबर 304 बुक किए हुए हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, बुक किए हैं। उसके बाद P तथा R के कमरों की संख्या का योग जो है कितना है, P और R की जो मतलब P और R जो कमरे हैं उनकी संख्या का योग कितना है, 603 है। तथा R और S की, यानी कि R और जो S हैं उनके कमरों की संख्या का योग कितना है, 604 है। उसके बाद वो पूछ क्या रहा है, P, Q तथा R कमरों की संख्या का योग कितना होगा, ठीक है। जैसा कि इन्होंने दे रखा है PQRS, ठीक है, यानी कि 4 भाई दे रखे हैं जो कि एक होटल में जाते हैं, जिन्होंने कमरा 301, 302, 303 और 304 लिए हैं। बट हमें यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया इससे कि P की वैल्यू 301 है कि Q की, यानी कि ये जो यानी कि ये रैंडम नंबर लिए हुए हैं और ये कंफर्म नहीं किया है कि P की वैल्यू 301 है कि R की वैल्यू 303 है, ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, बट यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो P और R यानी कि P प्लस R की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको, 603। कितनी दे रखी है आपको, 603 दे रखी है, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है R और S की वैल्यू, यानी कि R और S की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, यहाँ पे R और S की वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पे 604, ठीक है। कितनी दे रखी है, 604 दे रखी है। अच्छा बच्चों ये बताओ, P और R की वैल्यू, यानी कि हम ऐसी कोई, यानी कि हमें यहाँ पे जो रूम नंबर्स दे रखे हैं इनमें से कौन सा रूम नंबर, यानी कि इनमें से कौन सा रूम नंबर है, 4 रूम नंबर है जिनको मैं ऐड करूँ तो 603 आए, ठीक है। 603 आए मतलब अगर मैं 301 और 302 ऐड करूँगी तो कितना बनेगा, 603 बनेगा। बट ये हमारा कंफर्म नहीं है कि P की वैल्यू 601 है और या फिर R की वैल्यू 302 है ना। तो ये हमें कंफर्म है कि P की वैल्यू 300 के, नहीं ये हमें कंफर्म है कि Q की यानी कि R की वैल्यू 302 है। यानी कि हमें ये पता है कि 603 कब बनेगा, 603 बनेगा आपका 301 अगर मैं ऐड करती हूँ इन्हीं नंबर्स में, रैंडमली मैं ले रही हूँ, तो 301 और 302 को मैं ऐड करूँगी तो कितना बनेगा, यहाँ पे 603 बनेगा, ठीक है। तो हमने लिया, यानी कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ या तो P की वैल्यू या फिर R की वैल्यू, या तो P की वैल्यू या फिर R की वैल्यू कितनी होगी आपकी, यानी कि P R की वैल्यू या तो 301 या फिर ऐसे कर सकते हैं हम, देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, मैं यहाँ लिख लेती हूँ एक बार इसको अलग से
यहाँ पे यानी कि P या तो P की वैल्यू 301 या फिर 302, ठीक है। हमें ये कंफर्म नहीं है कि P की वैल्यू 302 है कि 301 है, हमने सिर्फ एक रैंडम नंबर लिया। उसके बाद क्योंकि दोनों नंबर्स को मिला के हमें कितना बनाना है, 603 बनाना है, ठीक है। अगर मैं R की वैल्यू यानी कि या तो R की वैल्यू 301 है या फिर 302 है, यही तो मतलब हुआ इस चीज़ का, ठीक है। या तो P की वैल्यू 3, क्योंकि दोनों का जो सम है वो 603 है, तो हमने मान लिया कि या तो P की वैल्यू 301 है या फिर R की वैल्यू 300, इस तरीके से, ठीक है। अब दूसरी उस पर चलते हैं। दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है बच्चों, यहाँ पे 604, यानी कि यहाँ पे ऐसे कौन से नंबर्स हैं, यानी कि ऐसे रूम नंबर्स कौन से हैं जो 604 बनाएंगे वैल्यू। अगर हम देखें 604 कब बनेगा बच्चों, अगर मैं 303 और 301 लेती हूँ, यानी कि अगर मैं 301 और 303 को ऐड करती हूँ तो कितना बनेगा, ये 604 बनेगा। सेकंड उसमें 604 बनेगा ना, तो यानी कि अगर हम यहाँ से देखें R और S की वैल्यू, ठीक है, यानी कि R मैं यहाँ लिख सकती हूँ, R या तो R की वैल्यू 301 होगी या फिर 303 होगी, ठीक है। ये हमें कंफर्म नहीं है कि R की वैल्यू 301 है कि 303 है, क्योंकि टोटल हमें R और S की वैल्यू कितनी दे रखी है, 604 दे रखी है। इसलिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ S की वैल्यू की, या तो S की वैल्यू 301 होगी या फिर 303 होगी, यानी कि हमारी जो कंडीशन प्रोबेबिलिटी, हमें क्या देखा कि प्रोबेबिलिटी हमने निकाली, या तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 301 या फिर 302 या फिर R की वैल्यू 301 302, इस तरीके से। अगर हम इन दोनों को, अगर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बच्चों, तो देखो R में अगर यहाँ पे भी R है और यहाँ पे भी R है, मैं कंपेयर करती हूँ, अगर कंपेयर करें, देखो यहाँ पे R है और यहाँ पे R है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू इसमें यानी कि 301 और 303 यहाँ पे है और 301 और 302 यहाँ पे है, यानी कि अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो 301 यहाँ पे कॉमन है ना। रुको अब इसको ब्लैक पेन से लेते हैं, यानी कि ये 301 जो है, 301 यहाँ R के साथ भी कॉमन, यानी कि यहाँ पे भी कॉमन है और 301 यहाँ पे भी कॉमन है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों कि R की जो वैल्यू होगी, यानी कि R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 301, R की वैल्यू हम 301 मान सकते हैं। अगर R की वैल्यू 301 यहाँ से हो गई तो हमारे पास P की वैल्यू बच जाएगी, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 302 हो जाएगी, P की वैल्यू 302 हो जाएगी। ओके, उसके बाद यानी कि 301 यहाँ से ऑलरेडी जा चुका है, तो हमें ये कंफर्म हो गया कि जो बची हुई वैल्यू है, यानी कि S की वैल्यू कितनी हो जाएगी 303, S की वैल्यू कितनी हो जाएगी 303। अब मैं इसको इरेज कर सकती हूँ, एक मिनट रुकना है ना, इसको इरेज। अगर S की वैल्यू 303 हो गई तो हमारे पास बचेगा Q, तो Q की वैल्यू यानी कि 300, तो Q हमारे पास बचा, तो क्या Q की वैल्यू 304 नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो हमारे पास बचा कितना 304, यानी कि हमने P, Q, R और S की वैल्यूज निकाल ली, ठीक है, हमने ये वैल्यूज निकाली। अब उसने पूछा क्या है कि अगर हम P और Q और R को सबको ऐड करते हैं तो कितना योग होगा। तो P की वैल्यू कितनी है 302, ठीक है, P की वैल्यू 300, एक मिनट पेन चेंज, P की वैल्यू कितनी है 302 है यहाँ पे, Q की वैल्यू कितनी है 304 है और R की वैल्यू कितनी है 301 है। अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो इनकी 1 और 2 कि 3 हो गए, 3 और 4 कितने हो गए 7 हो गए, ठीक है। यानी कि हमें किसकी निकालना है P की, Q की और R की ही निकालनी है, ठीक है। टोटल कितना हो गया यहाँ पे 7 हो गया, और ये कितना हो गया यहाँ पे 3 3 6 और ये 3 3 9, यानी कितना हो गया 907, कितना हो जाएगा 907, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, R की वैल्यू निकाली, P की वैल्यू निकाली, S की वैल्यू निकाली और Q की वैल्यू निकाली। उसके बाद उसने जो पूछा है कि P, Q और R की सबको अगर ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू होगी। जब हमने सबको ऐड किया तो कितना है हमारे पास 907 आया। 907 हमारे पास ऑप्शन में है, यस वी हैव एन ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इनकी 1 हुआ सॉरी। देखो इस क्वेश्चन को एक बार और समझो बच्चों। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया कि इसने क्या बोला था कि एक होटल में 4 लोग जाते हैं, कि 4 भाई जाते हैं,
जिसका नाम PQRS था, जिसके रूम नंबर्स हमें रैंडमली दिए हुए थे कि 3 हो सकता है कि P के, हमें उसके रूम नंबर्स ये नहीं बताया कि P जो है एग्जैक्टली 301 रूम नंबर में, ये नहीं बताया गया, ठीक है। तो रूम नंबर क्या थे ऐसे दिए गए कि रैंडमली दिए गए 301, 302, 303 और 304, बट इसने ये नहीं कंफर्म किया कि P जो है इस रूम नंबर में। तो हमने क्या किया, एक इक्वेशन बनाई, उसके अकॉर्डिंग हमने PQRS की वैल्यू निकाली। उसके बाद जो इसने पूछा था PQ और R की वैल्यू इसने ऐड की, मतलब पूछा कि इनका सम कितना होगा, इनकी योग कितना होगा, उसके अकॉर्डिंग हमने निकाला, तो हमारा 907 आया। तो हमारा उसमें ऑप्शन आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने क्या बोला है बताएं। इसने बोला है असंगत। असंगत का मतलब बच्चों डिफरेंट, यानी कि इसमें से इनकी जो हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें अलग क्या होगा, यानी कि अलग कौन होगा। अगर आप देख रहे होंगे भगवत गीता, कुरान, बाइबल, ये सारे के सारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं, ठीक है। सारे के सारे क्या है, धार्मिक ग्रंथ हैं। बट यहूदी क्या है, यहूदी एक हुब्र, यानी कि हुब्र एक जाति होती है जिसमें कि उसके लोगों को, हुब्रू को लोगों को यहूदी बोला जाता है, ठीक है। यानी कि ये आपका अलग हो जाएगा। बाकी हमें पता है ये धार्मिक ग्रंथ होते हैं, क्लियर। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, टेक योर टाइम, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस एक बार करते जाएं। और जैसे कि हम बच्चों में आपको बता चुकी हूँ कई बार कि आपको स्क्वायर, इनके आपको क्या करना है, स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए हर नंबर के। जितना आपको स्क्वायर याद होंगे उतना आप आराम से कर पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अभी तो अगर आप एग्जाम में नहीं बैठे हैं तो फ़ोन की कैलकुलेशन से करेंगे, ठीक है। तो बेटर है कि आप स्क्वायर्स याद कर लें, 30 तक याद हो जाएंगे, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। स्क्वायर और क्यूब्स, ये देखो कितना है, ये 14 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 196 होता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से 4 6 24, यानी कि अगर मैं सिर्फ यूनिट डिजिट का ले रही हूँ, कि 6 यहाँ ले रही हूँ, 4, ये यूनिट डिजिट्स का अगर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 6 चौक 24 होता है, तो 24 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आना चाहिए था 4, तो ये तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन तो इसका है नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इट इज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यानी कि 14 का हमने क्या किया, स्क्वायर किया, इनके 14 का मैं क्या कर रही हूँ, स्क्वायर कर रही हूँ, तो कितना आएगा 196। अगर 16 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना हो जाए, 16 का 256, ठीक है। ठीक है, हमने क्या किया ऐड, अब इनको ऐड करोगे 12 हो जाएगा, इनकी 9 और 1 10 और 5 15, और ये कितना हो गया आपका 452। यानी कि हमने देखा इन दो नंबर्स का ऐड, यानी कि दो नंबर्स का स्क्वायर करके ऐड किया तो हमारा बीच वाला नंबर आया है, ठीक है। यही तो हमें पता चला लॉजिक। सेम हम यहाँ पे करेंगे, अगर हम इसको करते हैं, इनकी इसका स्क्वायर करते हैं और इसका भी स्क्वायर करते हैं, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, और 17 का स्क्वायर 289 होता है, ठीक है। इनको ऐड करो, 9 और 9 18 हो गया, 8 और 6 14 15, और ये कितना हो गया आपका 458। क्या आपके पास 458 ऑप्शन है, आपके ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया, क्लियर। यानी कि आपने स्क्वायर किया। बच्चों आप एग्जाम ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता, बस मैं फिर से रिपीट करूंगी, प्रैक्टिस और स्क्वायर और क्यूब रूट, क्यूब्स आपको याद होने चाहिए, इनकी स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, क्यूब्स आपको याद होने चाहिए, तो वो आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाएंगे, ठीक है। अगर नहीं याद हो तो 14 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे आप बैठ के, अगर नहीं याद हो तो 16 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेके चला जाएगा आपका, और इतना टाइम हमारे पास नहीं होता एग्जाम में। इसको बताएं कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें मुझे। देखो दांत का यूज हम किस में करते हैं, काटने में करते हैं ना, यानी कि दांत का जो यूज होता है वो काटने में होता है, करेक्ट। तो सेम पैर का यूज किस में हो जाएगा, टहलने में हो जाएगा। पैरों का यूज किस में हो जाएगा, टहलने में। इसमें तो बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट ये देखें क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे दे रखा है हमें TIM, टिम को इन्होंने लिखा है इस तरीके से। ये देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इनको क्या करो नंबरिंग कर लो, 20 9 और ये 13 13, R कितना होता है 18, G 7, K 11, ठीक है। इस तरीके से आप इतना दिमाग नंबरिंग करने में लगाओगे, इससे बेटर है बच्चों क्या करो आप डायरेक्टली
आ जाओ, इनकी अल्फाबेटिकल टू अल्फाबेटिकली मूव करो। देखो यहाँ पे कितना 18 है, ये 20 है, यानी कि यहाँ से इनकी हमारे जो टिम का जो आंसर है उसके हम उससे क्या कर रहे हैं, 2 आगे जा रहे हैं अल्फाबेटिकली, ठीक है। तो आप इससे बेटर है कि हमें पता चल गया। अब इससे बेटर आप क्या करोगे बच्चों, ज़्यादा बेटर है आप अल्फाबेट से इस तरीके से कि अगर आर है, आर के बाद क्या होता है एस टी, कितना गया 2, जी के बाद एच आई कितना गया 2, के के बाद कितना गया एल एम, कितना हुआ ये 2 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 2 इंक्रीज हो रहा है ना। तो सेम हम इसको कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से इनकी हमने क्या किया, यहाँ से हम बैक गए हैं, ठीक है, हमने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम अब यानी कि अगर यहाँ से हम बैक जा रहे हैं तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। एन के बाद ओ पी, ठीक है, यानी कि सब में है। एन के बाद 2 अगर आगे चलेंगे तो ओ पी हो गया। जी के बाद ए नहीं आएगा, ये एलिमिनेट हो गया। वाई के बाद देखते हैं एन की, एन तो सेम रहेगा सब में क्योंकि सब में है। जी यानी कि ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, हमारे पास बचे 2 ऑप्शन, ठीक है, 2 ऑप्शन बने। एन के बाद कितना है, कि 2 में भी अगर देखें तो हमारे पास 4 चीज़ कॉमन है, एन वाई जी एल सी, यानी कि हमारे पास 4 चीज 3 कॉमन करके देख लो। अगर एन के बाद 2 आगे जा रहे हैं, एन के बाद ओ पी, वाई के बाद जेड ए, जी के बाद कितना आएगा एच आई, सी के बाद कितना आएगा, सी के बाद आना चाहिए डी ई, कितना आना चाहिए था यहाँ पे, यानी कि कुछ 1 2 3 4, यानी कि एल के बाद ये भी गलत हो गया। देखो ये भी गलत हो क्योंकि एल यहाँ पे एल के बाद सी ई नहीं आएगा ना, ये भी गलत हो गया। यहाँ देख पा रहे हैं एल के यानी कि सी के बाद कितना डी ई, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो गया 4th। क्यों, देखो एल के बाद अगर 2 आगे जाएंगे, एल के बाद एम एन, यहाँ पे एन है, सी के बाद 2 आगे जाएंगे, सी डी ई, यानी कि यहाँ पे है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमारा ऑप्शन हो गया 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो इसको कैसे करेंगे, ये आपका नॉन वर्बल से रिलेटेड क्वेश्चन है, बताएं एक बार मुझे इसका आंसर कैसे होगा। देखो बहुत सारे बच्चों ने आंसर निकाल लिए होंगे। देखो 3 4 5, यानी कि यहाँ पे अगर इनको देख पा रहे हो तो ये कितना 3 4 5 के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे 3 4 और ये 5, यानी कि 5 बिंदुएं होंगी। तो अगर ऑप्शन में देखें सब में है, यानी कि दूसरा लॉजिक देखना पड़ेगा, अब क्या लॉजिक लग रहा है। अगर हम इसको घुमा रहे हैं पहले, यानी कि ये जो बॉक्स है इनकी स्क्वायर है, अगर हम इसको घुमा रहे हैं कि 1 और ये 2, जब इसको 2 घुमाया तो ये कितना है, यहाँ पे आ गया। 2 घुमाने के बाद कितना, घुमाने के बाद 2 मूवमेंट कराया तो इधर आ गया ये, ठीक है। अब उसके बाद यानी कि यहाँ पे है, अगर मैं इसको कितना कराऊँ, 1 मूवमेंट कराया तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद ये 1 देन ये 2, फिर से 2 मूवमेंट कराया तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। यानी कि कैसे देखा हमने 2 1 2 इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है इसका। तो अब इसको हम सेम करेंगे, अब इसको हम घुमाएंगे कि 2, अगर ये यहाँ पे है तो उसके बाद ये यहाँ पे यानी कि 1 गया, यानी कि यहाँ पे आ गया, ये 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 घूमेगा, 1 और ये 2, यानी कि यहाँ पे आना चाहिए ये वाला बॉक्स। यहाँ पे कोई ऑप्शन में है, ये ऑप्शन डिलीट, यानी कि ये खत्म हो गया, यहाँ पे ये है नहीं। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट और ये सेकेंड बचा, ठीक है। अब इसके बाद हमने कितना घुमाया है, 2 घूमने के बाद 1 घुमाएंगे। अब अगर ये यहाँ पे आ गया है, यानी कि नेक्स्ट वाले में ये यहाँ पे आगे इसको बॉक्स बनाते हैं, चलो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम सर्कल को घुमाएंगे, सर्कल को देखते हैं। सर्कल यहाँ से यहाँ पे आया था 1, यानी कि 1 घूमा था, ये कितना घुमाइए, यहाँ से आके 1 घुमा है, ओके। देन 1 के बाद सर्कल 1 इधर गया, देन यहाँ आ गया, यानी कि कितना घुमाइए, 2 घूमा, ठीक है। 2 के बाद ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ आ गया, यानी कि 1 घूमा। सेम यहाँ पे घुमा देंगे बच्चों, अगर 2 के बाद 1 घूम चुका है, यहाँ पे 2 घूम गया, यानी कि यहाँ पे कितना घूमेगा, यानी कि 1 और ये 2, तो यानी कि सर्कल यहाँ पे आ जाएगा। कि हमारे पास ऑप्शन ये भी गया, यानी कि ये भी खत्म, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, सेकेंड हो जाएगा। और नॉन वर्बल में सबके अपने अपने लॉजिक अलग लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बताएं इसको कैसे करेंगे, ये तो आसान क्वेश्चन है। देखो ये है A और ये B, ये इसने उल्टा कर दिया BA, ठीक है। A B B A उल्टा हो गया, मतलब ये क्वेश्चन इतने इजी हैं
कि जिस भी शिफ्ट में आएंगे आप इसमें 40 में से 40 बना रहे होंगे, मुझे इतना पता है, ठीक है। ए बी बी ए, और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभी हम बाकी के क्वेश्चंस तो करा ही नहीं रहे हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएं, ठीक है। अगर ये ए है, ए बी और बी ए, यानी कि ए बी सी अभी उल्टा जाएगा सी बी ए, ठीक है। यानी कि अगर ये ए बी सी डी है तो उल्टा क्या हो जाएगा इसका, डी सी बी ए। कोई ऑप्शन है हमारे पास डी सी बी ए? यस, हमारे पास ऑप्शन नंबर ये 1 है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बहुत ज़्यादा आपको रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। क्वेश्चंस में करो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको बताएं कैसे करेंगे। आंसर आ गया होगा, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का। अगर ये कितना है, मैं यहाँ पे एक नंबर को छोड़ रही हूँ, कितना इंक्रीज हो रहा है, ये 1 आई मीन 3 इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 5 और 3 अगर मैं ऐड करूँ तो 3 इंक्रीज हो गया, यानी कि यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा होगा, सेम 3 इंक्रीज हो रहा होगा। अगर मैं 8 में 3 ऐड करती हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 11। कितना हो जाएगा, ये 11। तो आपका ऑप्शन है क्या कोई, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर हुआ? अंकित समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो रहा है ना? चीजें देखो एक बार कैसे, इसका बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये क्या है, तापमान यानी कि टेम्परेचर, और ये क्या है, सेल्सियस। यानी कि जैसा कि हमें पता है हम टेम्परेचर को सेल्सियस में ही मेज़र करते हैं, टेम्परेचर को क्या करते हैं हम सेल्सियस में ही मेज़र करते हैं। सेम इसी तरीके से, यानी कि दूरी को, दूरी मतलब डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस को हम किस में मेज़र करेंगे, किलोमीटर्स में मेज़र करेंगे, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। इसको बताएं कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से। बताएं। ये क्या है, रोजबेरी लिखा है। अगर रोजबेरी की अगर इसने आर ओ हटा दिया यहाँ से, तो उसके बाद स्टार्ट किया गया एस ई बी ई डबल आर वाई, यहाँ तक गया है, और ये आर ओ क्या किया है इसने, लास्ट में लगा दिया है। आर ओ इसने लास्ट में लगा दिया। सेम हम यहाँ पे करेंगे, बी ई को हटा देंगे यहाँ से, तो बचेगा यहाँ पे ये बचेगा, ऑर्टिफुल बचेगा, ठीक है। तो अगर हम देखिए ऑप्शन में हमारे पास कोई ऑप्शन है ए यू टी आई एफ यू एल, और बाकी उसके बाद क्या बचेगा, बी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इसको बताएं, इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या बताना है आपको, डिफरेंट बताना है। कौन सा डिफरेंट है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, इसमें क्या होगा। देखो ये दे रखा है एस टी ए वाई, की 2 बड़े लेटर्स, 2 अल्फाबेटिकल जो है कैपिटल लेटर्स में है, सब में यानी कि सब में 2 जो लेटर्स हैं वो कैपिटल लेटर में, देन उसके बाद स्मॉल लेटर, देन उसके बाद स्मॉल, यानी कि 2 कैपिटल में है और 2 ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे बड़े में भी दे रखा है, तो यानी कि ये वाला लॉजिक नहीं लग रहा है, ठीक है। 2 बड़े में दे रखे हैं, 2 छोटे में दे रखे हैं, यानी कि ये लॉजिक नहीं लग रहा है। यानी कि इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, देखें बच्चों, देखो वॉवल्स होते हैं ना, इसमें लग रहा है वॉवल्स और कॉन्सोनेंट वाला, यानी कि वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट वाला। वॉवल्स कौन से होते हैं ये पता है ना, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ और यू, यानी कि इन सबको छोड़ के जो बचेंगे वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट होंगे। मतलब वॉवल्स मतलब स्वर एंड कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, ठीक है। यानी कि वॉवल्स मतलब आपके स्वर हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट मतलब आपके व्यंजन हो जाएंगे ना। स्वर कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं, बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, और ये अभी हम यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी जो बचे वो आपके व्यंजन हो जाएंगे। यानी कि अगर हम देख पा रहे हैं सब में, सबके सब जो है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, कि सारे के सारे जो हमारे ऑप्शन है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, बट एक ऑप्शन है जो आपका वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो आपका वॉवल से। तो हमारा ऑप्शन नंबर देख लो 3rd हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताएं, ये आपका नॉन वर्बल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बताएं कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार आप देखें। बताएं। देखो ये पेज इसने फोल्ड किया है इस तरीके से, ठीक है। अगर इस तरीके से पेज फोल्ड किया है, देन अगेन इसने पेज फोल्ड किया और यहाँ पे ये बना दिया, इस तरीके की इमेज बना दी है। अगर ये इस तरीके की इमेज बना दी है तो यानी कि यहाँ पे भी सेम इमेज यही बनेगी, और जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पे भी यही सेम इमेज बन रही होगी,
अगर इसको यहाँ खोलेंगे तो यहाँ पे भी इसकी सेम इमेज यही बन रही होगी। क्या आपके पास ऑप्शन है ऐसा कोई? यस, हमारे पास ऑप्शन है आपका थर्ड। ठीक है, क्लियर? इस क्वेश्चन को बताएं कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इसको अगर देख पा रहे हो, यानी कि कितना बढ़ गया ये 0.5 इंक्रीज हुआ है। ये कितना इंक्रीज हुआ है? 0.5 इंक्रीज हुआ है। उसके बाद ये कितना इंक्रीज हुआ है? 1.5 इंक्रीज हो रहा है। ये 2.3 में से अगर 8 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 1.5 इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद ये कितना इंक्रीज हो जाएगा? 2.5 इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। अगर मैं इसमें कितना कर दूं? 3.5 इंक्रीज कर रही हूँ। अगर 3.5 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.5 अगर इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 5 13 और 1 यानी कि कितना हो जाएगा? 8.3 हो जाएगा। क्लियर हुआ? कितना हो जाएगा? 8.3। ठीक है ना, समझ में आया ना आंसर? क्लियर हुआ? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको बताएं, थोड़ा दिमाग लगाएं इस क्वेश्चन में। एक बार आप मुझे इसका आंसर बताएं, देखो और इसका कैसे सॉल्व करेंगे बताएं। उम्मीद करती हूँ भाई सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, और जितनी प्रैक्टिस करोगे, बस मैं तो भाई प्रैक्टिस पे फोकस करूँगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना अच्छे से कर पाओगे क्वेश्चंस को। ठीक है, देखो यहाँ पे कितना दे रखा है बच्चों? 30 दे रखा है, आई मीन 10 दे रखा है और 30 दे रखा है। ठीक है, अगर मैं इसको यानी कि मैं 10 को ऐसे लिख सकती हूँ क्या? 2 की पावर देखो ये येलो दिख रहा है क्या? येलो कलर नहीं दिख रहा ना इसमें, यानी कि चेंज ही करना पड़ेगा। ग्रीन भी नहीं, चलो देखो ये दे रखा है हमें कितना। अगर मैं 10 को यानी कि 10 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 का क्यूब प्लस 2 कर सकती हूँ क्या? 2 का क्यूब प्लस 2 यानी कि 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8, और 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, अगर मैं 30 को मतलब 3 का क्यूब 3 का क्यूब मतलब समझ रहे ना बच्चों? 3 का क्यूब और प्लस 3 लिखती हूँ तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। क्यूब का मतलब समझ रहे हैं ना बच्चों? यानी कि 3 जो लिखा है हमने वो 3 बार लिखा है। क्यूब का मतलब जिस कोई भी वैल्यू हो उसकी पावर अगर हम 3 लगा रहे हैं तो कितना हो जाएगा? वो नंबर जो है इतनी ही बार लिखा होगा। ठीक है, तो 3 का अगर हम क्यूब कर रहे हैं तो 27 हो गया, और इसको प्लस मैं 3 करूँगी तो कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3, यानी कि ये कितना होगा? इसको चेक कर लेते हैं। इसको अगर हम चेक करें तो कितना हो जाएगा? ये 4 का क्यूब प्लस 4, तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64 प्लस 4 कितना हो गया? 64 प्लस 4 कितना हो गया? 68। यानी कि ये हमें कंफर्म हो गया, जो नेक्स्ट वाली जो वैल्यू आएगी कितनी होगी? वो 5 का क्यूब, यानी कि यहाँ पे जो आएगा वो कितना हो जाएगा? 5 का क्यूब प्लस 5। तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है, और इसमें प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? ये 130, यानी कि 130। क्लियर? ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पे एक बार आप इसको नोट कर लें। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आपका ऑप्शन है 130, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4th। ठीक है, इसको करें। बताएं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो ये कितना है? p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? p कितना होता है? 16 होता है ना। t कितना होता है? 20 होता है। अगर आप बच्चों यहाँ देख पा रहे हैं तो 16, यानी कि 16 का हाफ इसने किया है 8, 20 का हाफ इसने किया है 10, यानी कि ये हमें पता चल गया जो यहाँ पे नंबर है उनका भी हाफ करेंगे। ये n कितना होता है? 14, l कितना होता है? 12, r कितना होता है आपका? 18, यही होता है ना। अब देखो इसका हाफ करेंगे, 14 का हाफ 7 हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बचे हमारे पास 3 ऑप्शन। 12 का हाफ 6 होता है, ठीक है। उसके बाद 18 का हाफ कितना होता है? 9। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 4th हो जाएगा। क्लियर?
ठीक है, इसमें क्या बताना है, इसमें भी डिफरेंट बताना है कि कौन सा डिफरेंट है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लें एक बार और इसको सॉल्व करके मुझे बताएं। बताएं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये जो हमें दे रखे हैं ना, ये अगर हम इन नंबर्स को देख पा रहे हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमें डिफरेंस निकाल लेते हैं, यानी कि बड़े नंबर्स में से छोटे नंबर माइनस कर देंगे। इन दोनों में 2 नंबर ये ले लेते हैं और 2 नंबर ये ले लेते हैं। अगर 88 में से 63 में माइनस करूँ, यानी कि क्या करें, डिफरेंस निकालने हैं, तो 83 में से 8 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 5, और 8 में से 6 गए तो 2 बचेंगे, यानी कि इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 25 आ रहा है। ठीक है, इसमें से सेम, यानी कि इस नंबर और ये 2 नंबर हो गए। 8 में से हमने 5 किए तो कितना आएगा, 8 में से 5 गए 3 बचेंगे, और 6 में से 3 गए तो 3 बचेंगे, यानी कि कितना हो रहा है, ये 33 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखें, यानी कि इसमें से इनको 2 नंबर्स का डिफरेंस, यानी कि 8 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 5, और 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यानी कि 12 ये और 38, अगर मैं देखते हैं, अगर इसको करते हैं, 8 में से 2 गए कितने बचेंगे, 6, 3 में से 1 गया तो कितने बचेंगे, 2। यानी कि अगर आप इस सब में देख पा रहे हो सारे के सारे, इनकी कुछ नंबर, इनकी अगर देखें तो यही नंबर क्या है, एक इवन नंबर है। क्या है, एक इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब सम संख्या, इवन नंबर मतलब सम संख्या है। बाकी की सारी क्या है, विषम संख्या है, यानी कि ऑड नंबर्स है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि 3rd हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी की जो नंबर्स हैं वो ऑड नंबर है, ये नंबर कैसा था, एक इवन यानी कि सम नंबर था, इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसको करें एक बार। हल्का सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमें स्पेस चाहिए होता है इसके लिए। ठीक है, हाँ, तो ये कितने हैं, AMPD, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल लोग कितने हैं, 8 लोग हैं। जो कि व्रत मतलब होता है बच्चों सर्कल, क्या होता है, ये सर्कल होता है। ठीक है, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे, केंद्र मतलब सेंटर की तरफ उनका मुंह है। सर्कल में सर्कल में 8 व्यक्ति बैठे हैं, इनकी 8 पर्सन सिटिंग इन द सर्कल, और उनका जो मुंह है वो सर्कल की तरफ है। ठीक है, अंदर की तरफ है मतलब। उसके बाद मैं फिर से बताऊंगी, लेफ्ट मतलब बायां, राइट मतलब दायां। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला है, डी जो है, हम बना लेते हैं एक बार इसको। ठीक है, ओके, बन गया। अब इसमें क्या है, सबके सब अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये टोटल 8, टोटल 8 मेंबर्स हो गए। ठीक है, अब जो इसने बोला है डी जो है ए के बाएं चौथा है, ए के बाएं चौथा मतलब जो ए यानी कि ए के लेफ्ट 4th है, जो एम के दाएं तीसरा यानी कि एम का राइट 3rd है, वो पी क्यू के बाएं तीसरा है, जो एम के बाएं तीसरा है, आर जो है डब्ल्यू के दाएं तीसरा है, जो बी के दाएं दूसरा है। निम्नलिखित युग्म, निम्नलिखित किस में से, इनके ऐसा यानी कि दूसरा व्यक्ति जो है पहले व्यक्ति के दाएं ठीक दाएं बैठा है। क्वेश्चन हमारा ये है, पढ़ना फिर अब बनाएंगे इसको। डी जो है ए के बाएं चौथा है। अगर मान लो मैं ए को यहाँ रखती हूँ, ठीक है, तो क्या है, डी जो है ए के बाएं चौथा है, तो ए अगर इधर है तो इसका इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, इसको हम कैसे करेंगे बताएं। एक बार बताएं जल्दी से। देखो डी क्या है, ए के बाएं चौथा है, डी यानी कि ए के बाएं चौथा है। अगर मैं यहां रखती हूं डी को, ठीक है,
मैंने क्या किया है, डी को अगर यहाँ रखा है तो डी के बाएं चौथा, अगर डी है तो डी का बायां इधर होगा जो कि ए है। कौन है, जो कि ए है। डी का बायां चौथा यानी कि 1 2 3 4, इस तरीके से फोर्थ हो गया। जो एम के दाएं तीसरा है, जो एम के दाएं यानी कि एम के दाएं, हम जो की बात कर रहे हैं किसके साथ आएगा, वो ए के साथ आएगा। जो एम के दाएं तीसरा है, मान लो एम का दायां इधर जाएगा। अगर मान लो एम यहाँ है तो इसका एम का दायां तीसरा ए यहाँ हो जाएगा, क्योंकि दायां यहाँ रखोगे तो यहाँ रखोगे अगर एम को तो ये बायां बोलेगा, बट उसने बोला क्या है, दायां मतलब आपका राइट साइड बोल रहा है। क्या बोल रहा है, राइट साइड थर्ड पोजीशन पे है। ओके, उसके बाद पी क्यू के बाएं तीसरा है, जो एम के बाएं तीसरा है, यानी कि एम के बायां तीसरा कौन, पी क्या है, पी क्यू के बाएं तीसरा है, जो एम के बाएं तीसरा है। 1 2 3, पी जो है एम के पी क्यू के बाएं तीसरा है, पी क्यू के बाएं। अगर मान लो बायां मतलब पी अगर यहाँ है तो पी का बायां कौन हो जाएगा, ये वाला हाथ। 1 2 3 कौन है ये, पी क्यू के बाएं तीसरा है, तो क्यू यानी क्यू यहाँ पे होगा और क्यू का बायां यहाँ पे पी हो जाएगा। क्यू का बायां पी जो है, यानी किसने बोला कि पी, यानी कि पी जो है क्यू के दाएं तीसरा है, पी क्यू यहाँ पे है, क्यू के जस्ट वेट, ये दाएं मतलब तो यहाँ पे देखो भाई लेफ्ट राइट में बहुत दिक्कत है, यानी कि पी के दाएं दूसरा है, यानी कि पी का इधर हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसने बोला जो एम के बाएं तीसरा है, यानी कि एम का बायां तीसरा, जो एम का बायां तीसरा यानी कि यहाँ जाएगा एम का बायां। क्वेश्चन में गड़बड़ हुई है, रुको इसको फिर से करना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन एक बार, ये सिटिंग वाले क्वेश्चंस जो होते हैं अगर एक बार गड़बड़ हो जाए तो बहुत मुश्किल होता है करना। इसको देखें एक बार, या फिर इसको लास्ट में करेंगे। जस्ट वेट, वेट। अब अगर एक बार क्वेश्चन करते हो उसको छोड़ दो, ज़्यादा बेटर है, उस टाइम छोड़ दो, उसके बाद दोबारा से उसको वहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ये दे रखा है हमें। अब इसको बताएं कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। यहाँ पे ये हमें आकृति यानी कि ये हमें एक इमेज दे रखी है, ये अगर इमेज यहाँ पे है तो पूछा है कि इनमें से कहाँ पे ये इमेज है। ठीक है, कहाँ पे है ये इमेज, अगर देख पा रहे हैं तो आप, कोई इमेज है, यानी कि देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये ए में ये आपकी इमेज बनी हुई है। ठीक है, क्लियर, तो ऑप्शन आपका ये ए हो जाए। इसको बताएं कैसे सॉल्व करेंगे, टेक योर टाइम। यहाँ पे आपके ऑप्शंस दे रखे हैं और उसको सॉल्व करें एक बार, जल्दी से मुझे बताएं। जल्दी बताएं इसको कैसे सॉल्व करेंगे एक बार। ठीक है, अब बताएं मुझे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे दे रखा है हमें, यहाँ पे हमें कितना करना है, 800 करना है। कितना करना है हमें, 800 करना है। अगर 800 हमें करना है तो यहाँ पे हम ऐसी कौन सी, देखो इसमें क्या होता है बच्चों, जब ये वाले क्वेश्चंस होते हैं आपके पास तो क्या करना होता है, आपको सारे के सारे ऑप्शंस लेके वो चेक करने होते हैं। ठीक है, सारे के सारे ऑप्शन लेके चेक करने होते हैं। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन रख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे कितना है, मल्टीप्लाई की जगह मैं क्या रखती हूँ, यहाँ पे ये जो साइन दे रखे हैं हमें, यहाँ पे अगर इनमें वैल्यू पुट करते हैं देखो ये अगर है यहाँ पे मैं क्या रख दूँ, डिवाइड रख दूँ इस जगह। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे डिवाइड रख रही हूँ और यहाँ पे प्लस रख रही हूँ और यहाँ पे माइनस रख, तो हमारा 800 बनना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला है। लेट्स चेक इट। कितना, अगर 2 से डिवाइड करती हूँ इसको, कितना हो जाएगा ये, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 5 10, इस तरीके से हो जाएगा ना। और उसके बाद +3 और माइनस का 5, क्या इनको प्लस या इसको का मन की -5 में से 3 जाएंगे तो कितना, माइनस का 2 बचेगा। और अगर मैं 265 में से माइनस का 2 करती हूँ
कितना 263 बनेगा, यानी कि ये हमारा ऑप्शन खत्म। क्यों? क्योंकि इसको कितना चाहिए, 800 चाहिए। ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं दूसरा वाला को। अगर ये लेते हैं हम, ये कितना दे रखा है, यहाँ पे अगर ये हमने डिवाइड लगाया, उसके बाद मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे प्लस किया, और उसके बाद हमने इज इक्वल टू लगाया। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे। 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 5 10, इंटू कितना है 3, यानी कि इंटू 3 प्लस 5। देखते हैं सॉल्व करके हमारे पास 800 आएगा क्या कि नहीं आएगा। इनको कितना, मैं 3 से मल्टीप्लाई को, 3 पंजे 15, 3 6 18 और 1 19, 3 दूनी 6 और 1 7, प्लस 5 कितना हो गया, ये 0 0 और ये 800, कितना बन गया ये 800, यानी कि हमारा ऑप्शन के साथ कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो गया। ठीक है, तो ये एक बार हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर से कर लेते हैं। अगर बट मेरा ऐसा मानना होता है बच्चों, जब भी अगर आप भी एग्जाम में हो, किसी क्वेश्चन में फंस रहे हो, उससे बेटर है कि उसको छोड़ दो, उसी टाइम दोबारा आके देख लो, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब एक बार हम फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए बच्चों, हमने 8 लोग थे। अब उसके बाद इसने क्या बोला है, डी जो है ए के बाएं चौथा है। डी क्या है, ए के बाएं चौथा। मान लो डी यहाँ पे है, ठीक है, अगर डी यहाँ पे तो ए, यानी कि डी ए के बाएं चौथा है। अगर डी यहाँ पे है तो ए मान लो, यानी कि ए के बाएं चौथा है, तो 1 2 3 4, ठीक है, कितना हो गया, 4th हो गया, ए के बाएं चौथा है। या फिर सॉरी, यहाँ पे कितना, डी जो ए के बाएं चौथा, तो ए अगर यहाँ पे राइट साइड, तो इसका ए का बायां कितना हो जाएगा, ए का मुंह अगर इधर है तो इसका चौथा कितना हो जाएगा, ये डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला है, जो एम के दाएं तीसरा है, यानी कि जो एम के दाएं तीसरा है का मतलब, यानी कि कहाँ गया यार, जो एम के दाएं तीसरा है किसके बारे में बात कर रही है, ए के। एम का दायां तीसरा कौन है, ये ए है। अगर एम यहाँ बैठा है तो एम का दायां 1 2 और ये 3 यहाँ पे हो गया, तीसरा हो गया। उसके बाद पी क्यू के बाएं तीसरा है, यानी कि पी जो है क्यू के बाएं तीसरा है। अगर मान लो अभी इसको, यानी पी जो है क्यू के बाएं तीसरा है, जो एम के बाएं तीसरा है, यानी कि पी और क्यू को बड़ा कंफ्यूज किया है यहाँ पे। देखो, पी क्यू के बाएं तीसरा, जो एम के बाएं तीसरा है। एम के बाएं तीसरा मतलब हो गया, अगर यहाँ पे हम किसको बिठाते हैं, क्यू मान लो यहाँ पे है, क्यू अगर मान लो यहाँ पे है, ठीक है, तो पी के बाएं तीसरा, तो क्यू अगर यहाँ पे है तो पी का बायां, तो यानी कि पी इस तरीके से हो जाएगा, पी के बाएं, तो 1 2 3, ठीक है, कितना हो गया, बाएं कितना कि 1 2 3, ठीक है, यहाँ बैठ गया। उसके बाद जो एम के बाएं तीसरा है, यानी कि एम का बायां तीसरा है, ठीक है, कंडीशन क्लियर हो रही है यहाँ पे। उसके बाद इसने क्या बोला, आर डब्ल्यू के दाएं तीसरा है। भाई लेफ्ट राइट में थोड़ा ध्यान रखना। उसने क्या बोला, आर जो है डब्ल्यू के दाएं तीसरा है, जो बी के दाएं दूसरा है। यानी कि अगर हम बात करें आर की, ये क्या है आपका आर डब्ल्यू के दाएं तीसरा है, तो डब्ल्यू यानी कि डब्ल्यू यहाँ पे होगा, डब्ल्यू का दायां तीसरा 1 2 3, तीसरा हो गया, जो बी के दाएं दूसरा है, यानी कि किसकी बात कर रहा है ये, आर की डब्ल्यू की, जो कि बी के, यानी किसका हो गया, बी, यानी कि बी के बाएं दूसरा हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसने बोला क्या है, निम्नलिखित में से दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं ठीक दाएं बैठा है। अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, यानी कि उसने बोला कि ये दूसरा व्यक्ति होगा, यानी कि ये अगर दूसरा, यानी कि ये दूसरा व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति और ये दूसरा व्यक्ति, इनमें से जो दूसरा व्यक्ति है पहले व्यक्ति के ठीक दाएं हैं।
अगर हम बात करें ए और बी की, यानी कि दूसरा व्यक्ति हमने माना बी और पहले व्यक्ति के ठीक दाएं, कि पहला व्यक्ति अगर हमारा ए है तो इसका ठीक दाएं कि आपका ये वाला हाथ हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएं तो हमारा ऑप्शन नंबर ये आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। बाकी आप पोजीशन देखो कोई बन रही है कि यहाँ पे आर जो है अगर हम देखें आर अगर, यानी कि आर अगर पहला व्यक्ति है तो उसके यहाँ पे अगर आर है तो ये इसका जस्ट लेफ्ट जा रहा है कि राइट जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, आपका फर्स्ट हो जाएगा। बच्चों देखो मेरा ऐसा मानना है, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन में फंस जाओ तो उस क्वेश्चन को वहीं एग्जाम हो कहीं भी हो, इसमें कोई भाई गलत हो, सबसे गलतियाँ होती हैं, बस मैं बोल रही हूँ मतलब ज़्यादा बेटर है क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो। उसके बाद दोबारा अगर वो एक रीजनिंग का एक कंसेप्ट होता है कि एक बार गलत हो गया तो चीज़ उस टाइम वो उसमें दिमाग में नहीं आएंगी, ठीक है। इससे बेटर वहाँ छोड़ के दोबारा दूसरे क्वेश्चन करो, उसके बाद दोबारा से उस क्वेश्चन पे आओ फ्रेश माइंड से, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।